बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की नशिस्त में हम पौधों की अहमियत के बारे में बात करते हैं, प्लांट्स के बारे में। पौधे और दरख्त कैसे हमारे मददगार हैं और उससे बनी इंसान को या बाकी जानदारों को क्या फ़ायदा होता है। सबसे पहली बात, जब हम गौर व फिक्र करते हैं तो इंसान हज़रत बाबा आदम अलैहिस्सलाम इस ज़मीन पर आने से पहले जन्नत में थे। तो जन्नत में जब जन्नत का जिक्र आता है तो जन्नत को भी बाग ही कहते हैं। तो जन्नत जो है बाग जन्नतुल फिरदौस, तो उसमें दरख्तों का जिक्र है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में ये बात दर्ज है कि वहाँ पर दरख्त हैं, मुख्तलिफ फल जो हैं, मुख्तलिफ फ्रूट जो हैं, उनके दरख्त जो हैं वहाँ पर मौजूद हैं। और उनमें वो दरख्त भी मौजूद है जिसके बारे में कहा गया था कि इस दरख्त के करीब नहीं जाना, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मना किया गया था। तो यानी दरख्तों का तसव्वुर इस ज़मीन पर आने के साथ ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़मीन पर कदम रखते ही दरख्तों का तसव्वुर जो है वो भी उसी वक्त से है। इंसान का ताल्लुक़ दरख्तों के साथ जब से इंसान ने ज़मीन पर कदम रखा है उस वक्त शुरू हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि इंसान और दरख्तों का ताल्लुक़, पौधों का ताल्लुक़ चोली दामन का साथ है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब दरख्त जो हैं उनके फ़वाइद क्या हैं, उनके बेनिफिट्स क्या हैं, हर बंदा इसके बारे में जानता है। लेकिन थोड़ा सा मैं इसको अगर हम कैटेगराइज करें तो एक तो एनवायरनमेंट है, हमारा इकोसिस्टम है, हमारा माहौल है। माहौल में प्लांट्स, इसके बाद ये प्लांट्स को हम प्रोड्यूसर कहते हैं, फिर आते हैं कंज्यूमर्स और उसके बाद डिकम्पोजर्स। ये तीन कैटेगरीज होती हैं जिनमें प्लांट्स का पहला दर्जा होता है। प्लांट्स पूरे इकोसिस्टम को खुराक मुहैया करते हैं, फूड मुहैया करते हैं। इसके बाद जो कंज्यूमर हैं वो तमाम किस्म के एनिमल्स हैं। तो ये एनिमल जो होते हैं वो पौधों की बनाई हुई खुराक को इस्तेमाल करते हैं। और तीसरे दर्जे पे डिकम्पोजर आते हैं जिनमें बैक्टीरिया और फंगस शामिल हैं, फंजाई शामिल हैं, जो कि ये दोनों मिलकर डिकम्पोज का काम करते हैं, तोड़ फोड़ का काम करते हैं, गंदगी के ढेर नहीं लगने देते, उनको रिसाइकिल करते हैं फ़ज़ा में, माहौल में, यानी इस एटमॉस्फेयर में दोबारा उनको काबिल इस्तेमाल बना लेते हैं। तो ये तो एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया। इसके बाद अगर पौधों को देखें तो पौधे को फ़ायदे ये भी हैं कि पौधे सब्ज़ रंग के पौधे हैं और ये हमें जब हम देखते हैं तो आँखों को ठंडक पहुँचती है, आँखों को फ़ायदा होता है। हमारे चारों तरफ हमें सब्ज़ा ही सब्ज़ा नज़र आता है। तो इस सब्ज़े में इसका फ़ायदा क्या है? तो एक तो तमाम प्लांट जो हैं वो खुराक तैयार करते हैं। तमाम जानवर बशमूल इंसान पौधों की बनाई हुई खुराक को ही हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा सांस हम लेते हैं, सांस में हम ऑक्सीजन जिस्म के अंदर लेकर जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जिस्म से बाहर निकालते हैं। तो ये देखें, अगर कार्बन डाइऑक्साइड माहौल में ज़्यादा जमा हो जाए तो फिर नुकसान होगा। तो कुदरत ने, अल्लाह ताला ने इसका इंतज़ाम ये किया है कि पौधे वो कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल कर लेते हैं और जो जानवर और ऑक्सीजन वो खारिज करते हैं, वही ऑक्सीजन जो है वो जानवर इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक किस्म का साइकिल बन जाता है, एक बैलेंस कायम हो जाता है। तो ऑक्सीजन हम इस माहौल में, दुनिया के माहौल में हम ऑक्सीजन पौधों से ही हासिल करते हैं। इसका मतलब ये हुआ, अगर ज़मीन पर पौधे ना हों तो ज़िंदगी का इम्कान नहीं होगा, क्योंकि तमाम जानदार ऑक्सीजन के ज़रिए ही सांस लेते हैं। इसके अलावा और बेशुमार फ़ायदे हैं। पौधों से हम पुराने दौर में आग हासिल करते रहे हैं, हरारत हासिल करने के लिए, आग जलाने के लिए पौधे इस्तेमाल होते रहे हैं। और ज़मीन के अंदर जो कोयले का ज़ख़ीरा है वो भी पौधों की वजह से है। और पौधे जो हैं वो आदम अलैहिस्सलाम के ज़मीन के आने से पहले, बहुत पहले ज़मीन पर मौजूद थे। और ये पौधे जो हैं वो वक्त के साथ साथ ज़मीन के अंदर जब वो दब गए, नीचे आ गए, उनके ऊपर प्रेशर बढ़ा तो उससे वो कोयले में तब्दील हो गए। यही कोयला जो है वो फॉसिल फ्यूल्स कहलाता है। यहीं से, इन्हीं से ये ऑयल, तेल जो ज़मीन से निकलता है, पेट्रोल निकलता है, वो बनता है, गैसें बनती हैं। तो इसके अलावा पौधे जो हैं उनको हम, उनकी लकड़ी जो है उससे मुख्तलिफ किस्म का फर्नीचर और बाकी चीज़ें बनाई जाती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब खुराक हासिल करने की बात करते हैं तो एक बात याद रखनी है कि तमाम इंसान, बेशक वो शहर में रहे या गाँव में रहे, वो खुराक वही इस्तेमाल करते हैं जो प्लांट से मिलती है हमें। अगर खुदा न खास्ता किसान भाई प्लांट्स ना उगाएं या सब्जियां या पौधे जो है वो ना उगाएं तो फिर खुराक कहाँ से मिलेगी?
ये देखिए, ये फाबिया, ये आल अरबिक मादुका ज़बान वाली बात है। इसके अलावा पौधे जो हैं ये मेडिसिनल प्लांट भी बहुत ज़्यादा हैं। तो मेडिसिनल प्लांट जो हैं उनकी अफादियत हम आहिस्ता आहिस्ता इसके बारे में बात करेंगे अगली वीडियोज़ में इसके बारे में हम बात करेंगे। तो बात में ये कर रहा था कि पौधे जो होते हैं इन्हें उगाने से बंदा फ़ायदा ही फ़ायदा हासिल करता है, यानी इनके बेनिफिट ही बेनिफिट हैं। माहौल को साफ़ रखने के लिए, साफ़ सुथरा रखने के लिए, इसके अलावा पैसे कमाने के लिए और अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करने के लिए इन तमाम में पौधे जो हैं, दरख्त जो हैं, यही हमारा साथ देते हैं। बुनियादी तौर पर बेसिक जो कंसेप्ट है वो यही है। अगर पौधे नहीं होंगे तो ज़मीन पर ज़िंदगी जो है वो नहीं होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, और आइंदा मुख्तलिफ़ किस्म के पौधों के बारे में मैं बताऊंगा कि कौन से पौधे कैसे हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, इनसे हम कैसे पौधे उगा कर हम किस तरह इनसे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। शुक्रिया।